नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्लासेस विद रवि सर यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ेंगे दोस्तों पदार्थ और पदार्थ से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न। दोस्तों सभी परीक्षाओं में दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला है आपका, हीरा होता है यौगिक होता है या मिश्रण होता है या तत्व या तरल? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तत्व, यानी हीरा एक तत्व है। प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? यानी किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्रेफाइट अधातु है, आयोडीन भी अधातु है, इन दोनों में धातुई चमक पाई जाती है दोस्तों, यानी ये चमकीले होते हैं और हैं दोस्तों अधातु। प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? यानी कि इनमें से बताना है दोस्तों, ना तो तत्व हो या ना ही यौगिक। तो दोस्तों वायु जो है ना तो तत्व है ना यौगिक, यानी पारा एक तत्व है, सोडियम क्लोराइड यौगिक है, जल यौगिक है, यानी कि वायु क्या है दोस्तों? एक मिश्रण है दोस्तों, वायु क्या है? एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा है दोस्तों, प्रश्न नंबर चौथा है आपका, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक विलयन, तत्व, मिश्रण या यौगिक? यानी स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है दोस्तों? अभी बताया था दोस्तों, क्या था? मिश्रण। वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर पांचवा है दोस्तों, इनमें से उपधातु है, यानी बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनमें से सभी। तो यानी बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी दोस्तों क्या हैं? उपधातु हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर छठवां है दोस्तों, प्रश्न नंबर छठवां है आपका, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? तो यानी पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है दोस्तों, गैस, तरल, ठोस, प्लाज्मा। तो ये दोस्तों प्लाज्मा गैस पदार्थ की चौथी अवस्था है। और पांचवी दोस्तों BEC, बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, और ये गैस और तरल, द्रव, ये मुख्य तीन अवस्थाएं दोस्तों। प्रश्न नंबर सातवां है दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर सातवां है, कोयला होता है, कोयला क्या होता है दोस्तों? तत्व होता है, मिश्रण होता है, यौगिक होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कोयला जो है दोस्तों तत्व एक प्रकार का, क्या है दोस्तों? तत्व है। प्रश्न नंबर आठवां है दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला आठवां है दोस्तों, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिश्र धातु, धातुमल, आदर्श धातु, उपधातु। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपधातु, यानी जिनमें धातु और अधातु यानी दोनों के गुण पाए जाते हैं दोस्तों, तो वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर नौवां है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर नौवां है आपका, निम्न में से यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया, ओजोन, पारा, वायु। तो अमोनिया दोस्तों NH3 क्या है दोस्तों? ये यौगिक है। ओजोन, ठीक है, पारा, वायु, ये मिश्रण है, ये तत्व है। ये भी ओजोन भी दोस्तों इसमें O3 अगर कहें तो ये भी यौगिक है, लेकिन एक परमाणु दोस्तों, एक परमाणु है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10वां है दोस्तों, बारूद होता है तरल, यौगिक, तत्व, मिश्रण। तो दोस्तों बारूद जो है दोस्तों एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तत्व है दोस्तों, क्या है? तत्व है। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये किसने कहा है दोस्तों? तो रदरफोर्ड, अवगाडो, डाल्टन, कणाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कणाद ने कहा है ये। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है आपका, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? यानी किसी भी अनुपात में अगर मिला दें तो वो होता है दोस्तों मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। और अगर निश्चित अनुपात में मिलाएं, निश्चित अनुपात में मिलाएं तो वो दोस्तों क्या होता है? यौगिक। यानी निश्चित अनुपात के लिए यौगिक, और इसका 12वें का सही आंसर है दोस्तों मिश्रण, यानी किसी भी अनुपात में मिला दो तो वो मिश्रण कहलाता है। प्रश्न नंबर 13वां है दोस्तों, निम्न में से शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम, कांच, सीमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से शुद्ध तत्व जो है आपका क्या है? सोडियम।
शुद्ध तत्व क्या है दोस्तों? सोडियम। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक तत्व है, यानी पन्ना, नीलम, हीरा, माणिक्य। तो इसका सही आंसर दोस्तों हीरा एक तत्व है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, निम्न में से व्यंजक चूर्ण है मिश्रण यौगिक तत्व अपर रूप। तो ये दोस्तों यौगिक है। क्या है? व्यंजक चूर्ण यौगिक CaOCl2 ये होता है व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर है आपका, इनमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कांच, इस्पात, ग्रेफाइट, पीतल। तो इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका कांच, यानी पीबी यानी लेड, सीसा एक मिश्रण नहीं है दोस्तों, ये एक तत्व है दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, इनमें से एक यौगिक है। तो यौगिक दोस्तों ये भी अभी रिपीट हो रहा है दोस्तों प्रश्न, ये तो हो चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, वायु इनमें से क्या है? मिश्रण, तत्व, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो वायु क्या है दोस्तों? मिश्रण है। अगला प्रश्न नंबर 19 है, मिश्रण होता है दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है दूध। क्या होता है? एक मिश्रण होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला 20वां है दोस्तों, निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? पारा, ऑक्सीजन, वायु, अमोनिया। तो इनमें से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया दोस्तों रासायनिक यौगिक है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर है दोस्तों, निम्न में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? यानी कि धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है दोस्तों, वो है दोस्तों इसमें से लेड। क्या है दोस्तों? लेड, यानी लेड धातु की श्रेणी में रखते हैं और विद्युत का क्या होता है दोस्तों? कुचालक होता है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल, रेत, सीमेंट, कांच। तो इनमें से दोस्तों कांच, जिसमें क्या होती है दोस्तों? ऑक्सीजन नहीं होती है। प्रश्न नंबर 23 है। अगला प्रश्न नंबर 23 है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व, मिश्रण, यौगिक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यौगिक, यानी दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात होता है जब यौगिक होता है, और किसी भी अनुपात में निश्चित अनुपात में क्या होता है? यौगिक। और मिश्रण क्या होता है? किसी भी अनुपात में मिला दो, किसी भी अनुपात में कोई मिला दो तो मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, इनमें से एक यौगिक है पीतल, रेत, हीरा, स्टील। तो इनमें से कौन एक यौगिक है? पीतल, रेत, हीरा, स्टील। तो इसमें से दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टील। स्टील क्या हो जाएगा दोस्तों? यौगिक। अगला प्रश्न नंबर 25 है आपका, एक ही प्रकार का परमाणु इनमें से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक, प्राकृत तत्व, खनिज मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। एक ही प्रकार के परमाणु इनमें से किस में मिलता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों खनिज यौगिक। ये 25 प्रश्न थे दोस्तों, मुख्य परीक्षाओं की दृष्टि से 25 प्रश्न हैं दोस्तों।